चलिए, मंगलाचरण आपने कर लिया है, अपन शॉर्ट में करते हैं। पंडित सब सिद्धे धूमचल मणो अमंगलिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते भावाय भावाय सर्व दरच्छते। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। और कल भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भी कहा कि ये जो त्याग शब्द है ये तो नाम मात्र का है। वास्तव में तो आत्मा के चूंकि परभाव का ग्रहण ही नहीं है, तो फिर छोड़ने की बात कहाँ से आती है? तो फिर छोड़ना आखिर कहाँ किसे जाता है? पर को पर जान लेना, बस ये जान लेना ही उसको छोड़ देना है, और इतने से का नाम ही त्याग है। ऐसा यहाँ पर प्रत्याख्यान का स्वरूप बताया। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर वो प्रत्याख्यान जो है, जिस ज्ञान को प्रत्याख्यान कह रहे हैं, वो कौन सा ज्ञान है? क्या सामान्य कोरा ज्ञान हो जाए, शास्त्र ज्ञान सामान्य रूप से कर लें तो क्या वही ज्ञान को प्रत्याख्यान कह देंगे? तो वो कौन सा ज्ञान है? मूल रूप से शब्द आया था परेत्ति, पर को पर जानकर, परेत्ति नादुणम, ये पर है ऐसा जानकर। जब ये बात आई कि ये पर है, तो उसमें एक चीज और गर्भित होगी ना कोई स्वावी है। तो ये पर है और कोई स्वा है, तो ये स्वा और पर के ज्ञान को क्या कहते हैं? इसे ही तो भेद विज्ञान कहते हैं ना। तो जो ज्ञान प्रत्याख्यान है, तो अब इससे क्या मतलब निकला? कौन सा ज्ञान प्रत्याख्यान है? जो भेद विज्ञान है वही प्रत्याख्यान है। सामान्य जानकारी जुटा लेना ये तो आजकल कंप्यूटर भी बहुत कर लेता है, लेकिन कोई कंप्यूटर को भेद ज्ञान नहीं होगा, किसी पुस्तक को भेद ज्ञान नहीं होगा। इस पुस्तक को भी सारा ज्ञान लिखा हुआ है ना इसमें से तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन भेद ज्ञान इसको हो सकता है क्या? इंफॉर्मेशन होना अलग चीज है, और किसी चीज का विवेक होना बहुत अलग चीज है। अपने यहाँ जिस ज्ञान का सम्मान किया है वो प्रज्ञा छेनी, जिसमें छेनी वाला काम होता हो, पर को अलग करने की वृत्ति जिसके अंदर हो, जिस पर को हमने अपना मानकर अनादिकाल से ग्रहण किया हुआ था, उसको छोड़ने की सामर्थ्य हमारे भीतर हो, तो वो प्रज्ञा छेनी को भगवती संज्ञा दी गई, भगवान संज्ञा दी गई। और ऐसी वो प्रज्ञा छेनी वो भेद ज्ञान है, और वही भेद ज्ञान यहाँ पर प्रत्याख्यान कहा जा रहा है। देखो, एक बहुत अच्छी अंग्रेजी में ऐसी लाइन आती है, टू अक्वायर नॉलेज रीड बुक्स एंड टू गेन विजडम ऑब्जर्व वर्ल्ड। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, सूचना प्राप्त करना चाहते हो, तो किताब पढ़ो, लेकिन आप विवेक प्राप्त करना चाहते हो तो दुनिया का अवलोकन करो। कल हम ये पढ़ रहे थे ना, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काय के स्वभाव का अवलोकन करना, उसको समझ लेना, जान लेना। और जब हम किसी चीज को वास्तव में समझते हैं तो उसमें स्व और पर सत्ता का विवेक, ये चीज हमारे अंदर पैदा होना अत्यंत आवश्यक है। और जब ऐसा होता है तभी क्या कहलाता है? वो वही ज्ञान प्रत्याख्यान है। आपने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आपके क्या कहते हैं, गैस के ऊपर दूध चढ़ा हुआ है, और आपने कहा कि मैं जरा बाजार से होके आती हूँ, तो दूध देखना है ना। अभी वो आप बाजार चले गए और वो बढ़िया कुर्सी डालकर वहां बैठा हुआ है, और जब आप लौट के आए तो नीचे पूरी नदी सी बह रही है ना। जो गैस पे आप दूध चढ़ा कर गए थे वो पूरा बह रहा है। तो आपने कहा कि बेटा, तेरे से बोला था ना दूध देखना, तो वो क्या बोलता है कि हाँ देख तो रहे थे। अरे भाई, उसका मतलब ये है कि यदि वो उफनाए तो तेरे को बंद करने की भी जिम्मेदारी है,
तभी तो वो जानना जानना कहलाएगा ना। उसका प्रयोजन यदि नहीं समझेंगे तब तक काम कैसे बन सकता है। ज्ञान का मूल जो क्या कहते हैं, ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वो अपने प्रयोजन को सिद्ध कर पाए। हमने देखो कितना अच्छा नाम दिया है, तत्वों को हम तत्व नहीं बोलते बल्कि बोलते प्रयोजन भूत तत्व। ये तत्व क्यों है? तत्व तो दुनिया की सारी चीजें हो सकती है, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अपने निज भाव को लिए हुए नहीं हो, और जो भी वस्तु अपने निज भाव को लिए हुए है वो सब तत्व है। लेकिन उस वस्तु के जानने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ना, तो वो प्रयोजनभूत तत्व नहीं कहलाएगा। आश्रव को आप शास्त्र से पढ़ लो, लेकिन आश्रव को तत्व कब कहने में आएगा? आश्रव को प्रयोजनभूत तत्व कब कहेंगे? जब वो आश्रव हमें दुखकार लगेगा। हमने शास्त्र से पढ़ लिया आश्रव का स्वरूप, लेकिन आश्रव हमको दुखकार नहीं लग रहा, तो हम आश्रव को जानते हैं। जानने की बहुत सामर्थ्य है, और जानने को इसीलिए कहते हैं कि जानना वो प्रयोजन सिद्ध करने में कार्यकारी होता है। बहुत अद्भुत महिमा है। लोक में लोग इस ज्ञान से बचने के लिए ऐसी ऐसी उक्तियां निकाल देते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता ही वरदान है। लेकिन नहीं है, अज्ञानता तो वरदान नहीं, अज्ञानता अभिशाप है। और आप कोई क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया के दोष का तो आपको फल लगेगा ही, लेकिन उस क्रिया के संबंध में सम्यक ज्ञान नहीं होगा ना, तो क्रिया का तो दोष लगेगा, लेकिन साथ में अज्ञान का भी दोष लगेगा। और लोक में भी ऐसा होता है। आप ये सोचो कि आपको ट्रैफिक रूल नहीं पता हो और आप सिग्नल तोड़ के चले जाओ, और आप ये कहोगे बाद में कि हमें तो पता नहीं था, तो वो पुलिस वाला बोलेगा कि एक काम करो, पहले तो इस पे फाइन लगाओ सिग्नल तोड़ने का, और दूसरा फाइन लगाओ इसे पता नहीं था उसका, कि जब पता नहीं था तो तू सड़क पर निकला कैसे? पहले तो पता करना, ये बहुत जरूरी होता है कि नहीं। 2-3 साल पहले वहां की बात है, इंग्लैंड की। मैं क्या कहते हैं, लंदन से उधर की बैनबरी नाम की एक जगह पड़ती है, वहां की गाड़ी का टिकट लेके बैठा था, है ना। तो मैंने अभी क्या हुआ कि वो एक ट्रेन तो छूट गई। मैंने कहा टिकट तो वही है इंग्लैंड से बैनबरी, वो टिकट किसी और का होगा, तो अपन दूसरी ट्रेन में बैठ गए। तो सोचा कि अब इतना महंगा टिकट है, अब ठीक है इसमें नहीं तो इसमें बैठ जाओ, है ना। 30-40 पाउंड फिर कौन खर्च करेगा। तो वहां पे ये होता है कि आपके पास यदि ट्रेन में टिकट नहीं होता तो जहां ट्रेन का ओरिजिन स्टेशन होता है और जहां तक वो जा रही होती है उसका पूरा फाइन लगाया जाता है, यदि आपके पास नहीं हो। तो फिर बाद में उसको जो चेक करने वाला आया होगा तो उसको दिया टिकट, तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन ये तो दूसरी गाड़ी का टिकट था है ना, और आप तो गलत उसमें बैठ गए हो। तो फिर मैंने कहा कि सर मैं तो बाहर का हूं, अभी हमें तो पता नहीं है ये। तो कहते हैं, तो उनके डियर फ्रेंड बड़े विनम्रता के साथ वो बोलते हैं कि देखो आप ये मत बोलो कि हमें पता नहीं था। यदि आप ये कहोगे कि आपको पता नहीं था, ये तो फिर आपको अनफॉरगिवेबल ऑफेंस हो जाएगा यदि पता नहीं था। यदि आप इंग्लैंड की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो और यहाँ की प्रॉपर्टी के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो ये तो अक्षम्य अपराध है। इसलिए अभी आप यही बोलो कि हाँ आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, और चुपचाप से जहां से ओरिजिन हुआ और जहां तक ट्रेन जा रही थी वहां तक का टिकट करा लो, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 10-20 पाउंड और एक्स्ट्रा लगेगा। तो चुपचाप से वो दिया और बात खत्म। तब वहां बात समझ में आई कि भैया नहीं पता होना ये अपराध है। लोग बाग अक्सर ये कह देते हैं, अरे भैया हम नहीं जाएंगे, जिनवाणी पढ़ने से हमारी पता नहीं हमारे जीवन का आनंद में खलल डल जाएगी, हमारा जो हमारी स्वच्छंद जो प्रवृत्ति चल रही है उसका मजा ही किरकिरा हो जाएगा। तो कहते हैं शतुरमुर्ग मत बनो। यदि आपको ये लगता हो कि शतुरमुर्ग होता है ना, खतरा देखता है तो अपनी मुंडी नीचे दबा लेता है, तो उससे ये नहीं है कि खतरा चला गया, खतरा तो बना ही रहेगा। आपको क्या लगता है, आपके पीछे यदि खाई हो और आपको पता नहीं हो तो क्या मरोगे नहीं? यदि पैर फिसलेगा तो मरोगे ही ना। तो पता नहीं होने से किसी क्या कहें, किसी बुरी मुसीबत में फंसने से आप बच जाओ कि आपको पता नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता नहीं था कि नरक होता है, हमें पता नहीं था कि निगोद है, हमें पता नहीं है कि मिथ्यात्व का फल क्या होता है, हमें पता नहीं है 4 गति 84 लाख योनियों में कैसे दुख होते। तो इस इतना कहने से बच नहीं जाओगे उन चीजों से। तो जानना तो जरूरी है।
यदि आपको पता हो कि यहां से इससे भी ऊंची जगह बना लो, 10 फीट जगह बना लो, 10 फीट से आपको नीचे कूदना है और आपको पता है, तो आपको चोट नहीं लगेगी। लेकिन वो एक सीढ़ी उतरते समय आपको उस सीढ़ी का पता नहीं हो ना, और आपका पैर रखा जाए तो वो सीढ़ी के बीच में 8 इंच का 7 इंच का ही गैप है, लेकिन उतने से पैर के नीचे आने से पैर टूट जाता है, और पता होने पे 10 फीट से कूद जाओगे ना तो भी आपको चोट नहीं लगेगी। तो पता नहीं होना तो अपराध है। हमें अपनी ये ऐसे टहनी ऐसे मारते रहे तो हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन जब पता नहीं होता और एकदम से लग जाती है तो क्या होता है? पता नहीं होना तो बड़ा अपराध है। समझ में आया? जानकारी होना ये बहुत जरूरी है। लोग बाग यदि ये सोचे अरे अभी थोड़ा सा हमें हमारी जवानी निकाल लेने तो उसके बाद फिर हम जिनवानी पड़ेंगे, तब तो तुम और बुरी मुसीबत में फंस रहे हो, और ज्यादा अकल्याण होने वाला है। पता होना बहुत जरूरी है। भेद ज्ञान की महिमा अपरंपार है। ज्ञान प्राप्त करो, ये जो चीज छोड़ने योग्य है वो छूट जाएगी, और प्रत्यक्षान होने से कोई दुख नहीं होता है। जो अपनी चीज नहीं थी आप उसे अपना मानकर रखे हुए थे, तो ये तो अपने आप में गलती थी ना। एक भला व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? जो चीज मेरी नहीं है उसे अपना मानकर वो ग्रहण किए हुए रहे, तो ये अच्छे आदमी की निशानी कैसे हो सकती है? ये तो तस्करों का काम होता है, चोरों का काम होता है, और तस्करों को चोरों को इनको तो सजा मिलती ही मिलती है। और ऐसी ही तस्करी और चोरी करने में हम मग्न बने रहें तो हमें भला क्यों उसका फल नहीं मिलेगा? तो ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए देखो, अब एक और जगह आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं। हमने 13वीं गाथा पढ़ी थी, तो वहां पर कहा था भूदे क्या क्या गाथा थी? भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम चा आसव संवर निज्जर बंधो मुख्यो या सम्मतम। वहां पर कह रहे थे भूतार्थ से जाने हुए, अभिगत जाने हुए, क्या बोल रहे हैं? जानना, और जानने का संबंध जोड़ रहे थे सम्यक दर्शन से, मतलब श्रद्धा से। भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम चा, जीव अजीव पुण्य पाप संवर निर्जरा आश्रव बंध और मोक्ष, इन सब को जानना वो क्या है? सम्यक दर्शन है। और यहां पर कह रहे हैं सम्यक चारित्र है, क्योंकि प्रत्यक्षान त्याग का संबंध किससे आता है? चारित्र से आता है। देखो, ज्ञान ही किसको दिशा दे रहा था? श्रद्धा को। और ज्ञान ही किसको दिशा दे रहा है? त्याग को, प्रत्यक्षान को, चारित्र को। ये ज्ञान की पावर है। नाणम पच्चखाणम। समझ में आया? हम लगातार कुछ गाथाएं पूर्व में पढ़ के आए थे, अभी हमने टीका पढ़ी। जब 17-18 गाथा पढ़ रहे थे तो वहां भी क्या कहा था कि जीव नृप को जानिए, श्रद्धिए और अनुचरण करिए। पहले क्या आया था? जानिए, श्रद्धान करिए और अनुचरण करिए। ये लोगों को बहुत डाउट होता है कि श्रद्धा को पहले लेना कि ज्ञान को पहले लेना, है ना? भाई साहब आ भी गए, उनका भी कल ये प्रश्न था कि श्रद्धा पहले कि ज्ञान पहले। अपने यहाँ ये सारी चर्चा पूर्व में चल चुकी है। ज्ञान की सिर्फ संज्ञा बदल जाती है। सम्यक श्रद्धा होने से ज्ञान की संज्ञा बदल जाती है, लेकिन श्रद्धा के लिए सारा काम कौन करता है? ज्ञान ही करता है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इस सूत्र में, सर्वार्थ सिद्धि के सूत्र में प्रश्न किया। ये प्रश्न किया टीकाकार ने, टीका जब लिखी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, तो कहा कि ज्ञान शब्द छोटा है और ज्ञान महान भी है, तो आप ज्ञान को पहले क्यों नहीं लेते हो? ज्ञान को बीच में क्यों लेते हो? आपने ज्ञान को बीच में लिया, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि ये मध्यमणि है। जैसे कि सबसे जरूरी चीज को, लॉकेट को हम कहाँ लगाते हैं? सबसे सेंटर में लगाते हैं ना। आपने पूरा हार पहना, मान के चलो 1 लाख रुपए का, है ना, और सबसे बीच में जो पेंडल लगा हुआ है हीरे का, वो 10 लाख का है, तो वो कहां पर रहता है? ऐसे उसे मध्यमणि, मध्यमणि की उपमा दी। सबसे महत्वपूर्ण चीज सबसे सेंटर में होती है। और दूसरा ये मध्य दीपक है, जो दर्शन को यानी श्रद्धा को भी दिशा देता है और चारित्र को भी दिशा देता है। इसलिए ज्ञान कहां पर है? बीचों बीच है। ज्ञान दूसरे नंबर पर है, इसका मतलब वो सेकेंडरी नहीं है, ज्ञान तो प्राइमरी ही है। ये है, ऐसी ये लाइन है हमारे यहाँ। यद्यपि चलता तो ये है परस्पर उपग्रह जीवा नाम, जैनों के स्लोगन के रूप में, लेकिन यदि किसी को दिया जाना हो ना, जैनों का स्लोगन क्या हो सकता है? हालांकि वो परस्पर उपग्रह जीवा नाम का अर्थ भी लोग गलत करते हैं।
सब जगह लगा दिया जाता है, चौराहों वौराहों पे जहां कहीं भी जगह मिलती है तो परस्पर उपग्रह जीवा नाम का मतलब ये निकालते हैं परस्पर में उपकार करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, है ना, जिसके पास वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र दे देना, तो ये परस्पर में उपग्रह हो गया। ऐसा नहीं है, उपग्रह का ये तो बहुत स्थूल अर्थ है। आप किसी को किसी वस्तु को देकर उसे सुखी कर दो, ये कोई जीव का काम थोड़ी है। तो जीव का काम क्या है, उपग्रह क्या है जीव का? जीव का पांचों द्रव्यों पर क्या उपकार है? जीव का पांचों द्रव्यों पर क्या उपकार है? जीव का आपको तो ये देख गया कि मैंने किसी को खाना खिला दिया तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर मेरा उपकार आपको दिख गया, लेकिन जीव का पुद्गल के ऊपर क्या उपकार है? जीव का धर्म के ऊपर क्या उपकार है? अधर्म के ऊपर क्या है? आकाश के काल के ऊपर क्या उपकार है? बताइए क्या उपकार है? सभी छह द्रव्यों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है प्रमेयत्व गुण। क्या कहलाता है वो प्रमेयत्व गुण? जिस शक्ति के कारण हर वस्तु प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, ये वाला गुण आकाश के अंदर भी है, धर्म के अधर्म के अंदर भी है। अब वो धर्म द्रव्य का ये गुण है, आकाश का ये गुण है प्रमेयत्व, कि जिस शक्ति के कारण ये आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य जो भी हैं वो किसी ना किसी का ज्ञान का विषय अवश्य बने। अच्छा ये बताना वो किसी ना किसी कौन है? जीव ही है ना, तो जीव ही के ज्ञान का विषय बनेगा ना। तो जीव था ना, तो जीव की मौजूदगी ने उसके प्रमेयत्व गुण को साबित कर दिया, तो ये जीव ने उपकार कर दिया, जीव ने जान लिया ना उसे, तो ये ही उसका उपकार है। जान लेना यही दूसरों का उपकार है। एक शब्द आता है अधिकार, अधि का मतलब होता है जानना, समझ में है ना। मेरा इस वस्तु पे अधिकार है, मेरा इस मोबाइल पे अधिकार है। क्या है अधिकार? अधि का मतलब होता है जानना। अध्यात्म शब्द बना ना, अधि आत्म, आत्मा को जानना इक्वल टू अध्यात्म, ये होता है। अधि जहां भी उपसर्ग लगा होता है उस अधि का मतलब क्या होगा? जानना। और अधिकार, अधिम करोति इति अधिकारः, जानना यही अधिकार है। बोलो इस मेरे मोबाइल पे अधिकार क्या है? मोबाइल को जान लिया ना, यही मेरा मोबाइल पे अधिकार है। बोलो मेरा इस मकान पे अधिकार है, क्या अधिकार है? मकान को जान लिया ना, यही अधिकार है। अच्छा और मकान को और मोबाइल को कैसे जान लिया? परेत्तिणादुणम, ये पर है ऐसा जान लिया, यही मेरा इसके ऊपर अधिकार है, बस बात खत्म। और परेत्ति ये पर है, ये जान लिया, तो उस काल में कोई ना कोई स्वा भी तो होगा, तो जो स्वा है वो कौन है? चलो प्रत्यक्षान तो कह दिया, प्रत्यक्षान तो कह दिया, जानना ही प्रत्यक्षान है। अच्छा ग्रहण क्या है? जब कुछ प्रत्यक्षान है तो कुछ ग्रहण भी तो होगा, बस आप समझ गए हैं। पर को जानना, पर को पर जानना क्या हो गया? त्याग। और स्वा को स्वा जानना क्या हो गया? बस यही ग्रहण है। 208 नंबर की गाथा आएगी इसी में। मालूम क्या कहेंगे? आत्मा का परिग्रह क्या है? तो कहते हैं आत्मा का परिग्रह आत्मा खुद है। कौन है आत्मा का परिग्रह? परिग्रह यानी होता है चारों तरफ से ग्रहण करना। तो आत्मा ने चारों तरफ से किसे ग्रहण किया हुआ है? परिग्रह का मूल शाब्दिक अर्थ ये होता है, परि यानी होता है सर्व प्रकार से, चारों ओर से, और ग्रह मतलब ग्रहण करना। तो आत्मा ने चारों ओर से किसे ग्रहण किया है? आत्मा ने आत्मा को ग्रहण किया है। तो आत्मा का परिग्रह क्या हो गया? देखो निकालो 208 नंबर की गाथा। अब वहां अपन कब पहुंचेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन बीच बीच में देख लेना चाहिए। देखो ये 328 नंबर का पेज है 328। मज्जम परिग्रहो यदि तदो अहम जीविदम तु गच्छेज। यदि ये पर पदार्थ मेरा परिग्रह हो जाए तो मुझे भी अजीब होना पड़ेगा। मज्जम परिग्रहो यदि, यदि ये पर द्रव्य मेरा बन जाए, मज्जम मेरा हो जाए, तो मुझे क्या होना पड़ेगा? अहम अजीवदम, तो मुझे अजीब होना पड़ेगा। जैसे कि ये वस्तु मेरा परिग्रह तब बन सकती है जब मैं भी इस वस्तु जैसा हो जाऊं। ये सब पूर्व में साबित करेंगे, है ना, कर्ता कर्म अधिकार वगैरह में, कि व्याप्य व्यापक संबंध होगा तभी किसी चीज को ग्रहण किया जा सकता है। तो मुझे यदि इसको ग्रहण करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे ऐसा बनना पड़ेगा। तो यदि परिग्रह को मैं ग्रहण करूंगा तो मुझे भी अजीब बनना पड़ेगा पर द्रव्य को। और नीचे देखो णादेव अहम जम्मा। अब चूंकि मैं ऐसा हो नहीं सकता, मतलब मैं कभी अजीब हो नहीं सकता, तो क्या होगा, तम्मा णा परिग्रहो मज्ज, इसलिए वो मेरा परिग्रह नहीं है। तो फिर कौन मेरा परिग्रह है? तो आगे ऐसे टीका में लिखेंगे कि भाई आत्मा, मैं ही मेरा परिग्रह हूं और मेरा कोई परिग्रह नहीं है। और फिर जब ये बल ज्ञानी के अंदर, सम्यक दृष्टि के अंदर आता है ना, तो फिर मालूम वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये घर मकान, ये दुकान, ये सब स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब, ये सब दिख रहा है, इसका क्या करें, क्या करें इसका? तो ज्ञानी कहता जो करना है वो करो। अरे तुम्हारा क्या संबंध है, तुम बताओ, तुम्हारा क्या संबंध है? अभी तक तो तुम इसे अपना मान रहे थे, कह रहे थे, अब क्या करें? अब तो तुम्हारे अंदर तुमने आत्मा को ही अपना परिग्रह मान लिया, तो अब क्या हुआ होगा इसका क्या होगा? कोई वैराग्य के मार्ग पर निकलता है तो बोलते हैं अरे तो पत्नी का क्या होगा, और ये इतने बड़े राज्य का क्या होगा? दशरथ जी जब पेट में थे, दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या था? तो दशरथ जी जब पेट में थे ना, दशरथ मतलब राम के पिता, तो वो गर्भ में थे और उनके पिता को वैराग्य आ गया, तो वो निकल गए दीक्षा लेने के लिए, है ना। तो सब लोगों ने कहा अरे कम से कम इसको राज्य तो कर लेने दो, अरे कम से मुंह ही देख लो, मुंह ही देख लो, लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है, ये मुंह तो देख लो। तो कहते हैं भाई अब इसमें क्या इंतजार करना, जब अंदर में पर को पर जान लिया इतनी गहराई से, और जब स्व की स्वरूप से मग्नता हो गया, अंदर में वैराग्य हो गया है, अब इसका क्या देखना? इन सब चीजों में कोई दम नहीं है। तुम थोड़े दिन और मुझे रोक के रख लोगे, मुझे यहाँ बनाकर रखोगे, मैं भी विचलित रहूंगा, और तुम मुझे जिस लिए घर में रखना चाहते हो वो मैं करूंगा नहीं। तुम यही तो चाहोगे कि मैं पुचकार हूं, मैं राग रंग में जैसे तुम लोग मग्न हो ऐसे ही मैं मग्न रहूं, मैं रहूंगा नहीं। और जब ऐसा होता है ना कि हमारी महफिल में हमारे टाइप का कोई आदमी नहीं होता, वो हमें बोझ लगने लगता है, ऐसा लगता है, बल्कि वो हमारी महफिल में खलल डालने वाला होता है। आप किसी 10 आदमी रात्रि भोजन करने वाले हों और वहां पर एक आदमी ऐसा आ जाए जिसका नियम हो रात में ना खाए, भले वो रात में खाते रहेंगे लोग बाग, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो आदमी उन्हें खलेगा और अपने ही अपराध बोध से वो लोग परेशान रहेंगे। तो ऐसे आदमी को कोई नहीं चाहता है जो उनकी बिरादरी का ना हो, उनके शौक, उनके नेचर का ना हो। तो कहते तुम मुझे घर में रख भी लोगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, तुम लोगों के जीवन में भी समस्या आएगी और मुझे भी अपने आप में बड़ी बेचैनी और विकलता रहेगी। तो जब इस तरह की सब बातें हुई तो उन्होंने कुछ नहीं है, पेट के ऊपर, गर्भ के ऊपर ही राज तिलक करके और चले गए, वैरागी हो गए। क्योंकि जब पर को पर जान लिया तो निकल गए, जब इतनी गहराई से उस चीज को समझ लिया, अब वो नहीं रुकने वाले। ऐसी कथाएं आती हैं, समझ में आया? तो कहते हैं अब इन सब चीजों का क्या होगा, अभी तुम जानो क्या होगा। मालूम आचार्य कुंद कुंद क्या लिखते हैं, ज्ञानी इन सर्व बाह्य परिग्रह को कैसे देखता है, क्या होगा इसका? तो कहते हैं छिज्जदुवा भिज्जदुवा ऋज्जदुवा एहव जादवे पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह विनहु परिग्रहो मज्ज। जस्ट 209 नंबर की गाथा है ना, 208 के जस्ट बाद ही। क्या क्या कैसे देखता है ज्ञानी? कहता है छिदना हो तो छिद जाए, भिदना हो तो भिद जाए, जहां जाना हो वहां चला जाए, या फिर प्रलय को प्राप्त हो जाए, इसको जो होना हो सो हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। तह विणहु परिग्रहो मज्ज, ये अंदर में ज्ञानी के जोर पैदा होता है। ये किसके बल पर होता है? जब वो सर्व प्रकार से आत्मा को ग्रहण करता है। 72 नंबर की गाथा की टीका है, उसमें ऐसा प्रश्न किया कि संवर कैसे होता है, बंध का निरोध कैसे होता है, आश्रव का बंध का निरोध कैसे होता है? तो मालूम आचार्य क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, ज्ञान से ही होता है। तो वो कहते हैं अच्छा और बंध का निरोध नहीं हुआ तो कहते हैं ज्ञान ही नहीं हुआ। सीधी बात है, ज्ञान हो गया ना तो बंध का निरोध हो गया, और हमें बंध का निरोध नहीं दिख रहा तो कहते हैं तो ज्ञान नहीं हुआ। ऐसे ही कहते हैं प्रत्यक्षान हुआ ही नहीं है,
तो क्या है उसका उत्तर? क्योंकि ज्ञानी नहीं हुआ है। यदि तुम परेत्तिणादूढ़म, पर को पर जान लोगे तो प्रत्याख्यान होगा ही, और प्रत्याख्यान नहीं हुआ मतलब क्या है? तुम्हें ज्ञान ही नहीं हुआ। ये है परेत्तिणादूढ़म का मतलब, ये भेद ज्ञान की ताकत है, ये कोरा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान दर्शन को भी दिशा दे रहा है, ये ज्ञान चारित्र को भी दिशा दे रहा है। और ऐसे इस ज्ञान की महिमा अपरंपार है। हम लोग चतुर्मुर्ग बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें, है ना। वो ऐसा लिखा ना, लोगों को ये लगता है अज्ञान में जीवित रहकर वो तटस्थ हो गए हैं। वो तटस्थ वटस्थ नहीं हुए हैं। पूरे देश में आग लगी हो और कोई व्यक्ति, जब पहले क्रांति चला करती थी ना अंग्रेजों के खिलाफ, तो हर व्यक्ति उसमें कुछ सक्रिय भूमिका निभाता था। आपके घर में यदि आक्रांताओं का अटैक हो रहा हो तो आप उसका प्रतिकार करोगे ना, कि आंख बंद करके बैठ जाओगे तो काम चल जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे समय में कविताएं लिखी कि जो तटस्थ हैं, क्या ऐसा है ना, जो तटस्थ है प्रकृति लिखेगी उनका भी अपराध, है ना। जो अज्ञानी बनकर और तटस्थता के की गलत फहमी में जीवित हैं वो अपराध कर रहे हैं। ऐसे ही लोग जो अज्ञानी बनकर ये सोच रहे हैं अब हम ज्यादा तो धर्म वर्म नहीं जानते हैं, हमारा तो बस यही मानव सेवा ही धर्म है, मानव सेवा ही धर्म है। तुम्हें पता नहीं है वो मानव सेवा के नाम पर तुम गहराई में किसी अहंकार को पोष रहे हो। ये पता नहीं है हमें, हम जो पूरी दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं, हम भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन हम इसके बाद भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। हम जिनवाणी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि वो भेद ज्ञान की हमारे भीतर में भावना नहीं है तो हम जिनवाणी को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, उसका प्रयोजन नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए जो शुरू में आपसे बात कही थी कि भाई टू अक्वायर नॉलेज रीड बुक्स, लेकिन बुक्स अकेला नहीं पढ़ना है। टू अक्वायर, टू गेन विजडम ऑब्जर्व वर्ल्ड, दुनिया को जानो। और दुनिया को जानने का मतलब क्या हो गया? उस दुनिया में आपको पता चलेगा इसमें पर क्या है और स्व क्या है। और जब आप पर को पर जान लोगे तो क्या करोगे? परेत्तिणादूणम, पर को पर जानकर उसको छोड़ ही दोगे और स्व को स्व जानकर उसे ग्रहण कर लोगे। ऐसी पूरी चर्चा इस पूरे ज्ञान ही प्रत्याख्यान है के प्रकरण में आई। अब अगली गाथा में कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इसी बात को उदाहरण से कहेंगे, उदाहरण से समझा देंगे। क्या कहेंगे कि भाई जैसे कोई, ये उदाहरण देने का तरीका है, आचार्य कुंद के उदाहरण देने का ऐसा ही तरीका है। वो कैसे देते हैं? जैसे अपन कहानी सुनाते थे ना, देखो एक बार एक राजा था, तो वो एक राजा कौन था? एक, अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो राजा कौन था? एक राजा था ना, बस वो एक राजा था। बस यहीं से कहानी, हम जो आगे घटना सुना रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, उस प्रयोजन को समझो। वो एक राजा कौन था ये मत देखो, है ना। जैसे एक बार एक गांव में, अब एक बार एक गांव में, कौन से गांव में ये मत देखो, एक गांव में। ऐसे ही आचार्य कुंद जब उदाहरण देते हैं तो कहते हैं जय नाम को भी पुरुषो, जैसे किसी नाम वाला कोई पुरुष, है ना। क्या है? तो कौन से नाम वाला कौन सा पुरुष? अब वो देख लेना तुम, वो कौन से नाम वाला कौन सा पुरुष है। तुम तो ये देखो आगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस लाइन के साथ आचार्य गाथा शुरू करते हैं। अभी पूर्व में भी कहा था जय नाम के भी पुरुषो, है ना, रायणम नादूण सद्दहदी, ये 17-18 गाथा में भी ऐसे ही आया था ना। जैसे किसी नाम वाला कोई पुरुष राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है, तो कौन से नाम वाला पुरुष? अभी पुरुष वरुष मत देखो, ये देखो कि वो करता क्या है। ऐसे ही यहां पर बोलेंगे आगे 35वीं गाथा में जय नाम को भी पुरुषो, जैसे किसी नाम वाला कोई पुरुष। जय मतलब जैसे, को मतलब कोई, नाम मतलब नाम, और पुरुष मतलब कोई व्यक्ति। जय नाम को भी पुरुषो, तो ऐसी अब ये गाथा उदाहरण देने के लिए आ रही है। और इस शैली में आगे भी बहुत सारी गाथा मिलेंगी, जय नाम को भी पुरुषो, है ना, जैसे किसी नाम वाला कोई पुरुष। तो ऐसे ही उदाहरण देने के लिए अब अगली गाथा लिखते हैं। पहले अपन ये गाथा पढ़ते हैं, उसकी उत्थानी का देखिए पेज नंबर 75 पर। अब यहां यह प्रश्न होता है कि ज्ञाता का प्रत्याख्यान ज्ञान ही कहा है, तो उसका दृष्टांत क्या है? तो उसके उत्तर में दृष्टांत और दार्ष्टान्त रूप गाथा कहते हैं। दृष्टांत यानी
जिस विधि से दिखा रहे हैं, और दार्ष्टान्त मतलब होता है जिसको दिखा रहे हैं, है ना। तो एक ही गाथा में आपको दो पैराग्राफ मिलेंगे। पहले पैराग्राफ में होगा दृष्टांत और दूसरे पैराग्राफ में क्या होगा, टीका में दार्ष्टान्त। ऐसे ही गाथा की पहली लाइन में होगा दृष्टांत और दूसरी लाइन में क्या होगा, दार्ष्टान्त, है ना। देखो पढ़ते हैं अपन। जहणाम को विपुरी सो, पर तब मिणम तिजाणि तुम चयति, तह सवे पर भावे, णाऊण विमुंच देणाणि। देखो पद्यानुवाद। ये और काहे जान कर, और के हैं जान कर पर भाव ज्ञानी परितजे। देखो अर्थ सरल है। जहणाम को भी पुरुषो, जैसे किसी नाम वाला कोई पुरुष, पर दव्वम, पर द्रव्य इणम, ये पर द्रव्य है, पर दव्वम इणम, ये पर द्रव्य है, मिणमति जानिदुम चयदि, पर द्रव्य है ऐसा जानकर, चयदि, चयदि मतलब छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है, णादूणम, क्या जानकर, जानिदुम, पहले पिछली गाथा में आया था क्या, णादूणम, अभी क्या आया है, जानिदुम। आप देखो तो सही गाथा में जानना जानना शब्द कितना आ रहा है, जानिदुम, णाऊण, णाणी, सारी की सारी बात किसको केंद्र में रख के कह रहे हैं, ज्ञान को ही तो केंद्र में रख के सारी चर्चा चल रही है। पर दव्वम इणमति जानिदुम चयदि, तह सव्वे पर भावे, ऐसे ही सव्वे पर भावे, सारे प्रभाव, क्या करना, सभी प्रभावों को, णाऊण, णाऊण मतलब जानकर, क्या कर देना, विमुंचदे, मुंचदे, मुक्त शब्द से ये मुंच बना है, तो मुंचदे यानी विमुंचदे, मतलब जब किसी चीज के पहले वी लग जाता है तो उसे होता है विशेष प्रकार से, है ना, विशेष प्रकार से। तो क्या होगा, विमुंचदे मतलब विशिष्ट रीति से, मुंचदे छोड़ देना। कौन छोड़ देता है ऐसा, राणी, ज्ञानी छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है, जानकर। जैसे किसी नाम वाला कोई पुरुष, उसके पास गलती से कोई वस्तु आ जाए तो उस वस्तु को ये जान लिया ना, ये मेरी वस्तु नहीं है। अब जब ऐसा जान लिया तो उसे अपने पास क्यों रखेगा, क्या करेगा, उसे छोड़ देगा ना, ये किसी और की है। ऐसे ही अन्य सभी प्रभावों को ये मेरे नहीं है ऐसा जानकर ज्ञानी छोड़ देता है। देखो इसका टीका पढ़ते हैं, बहुत प्रसिद्ध टीका है और ये उदाहरण आपने कई बार सुना होगा। जिस प्रकार कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर, है ना, पहले ये काम बहुत चलता था और आचार्य वही चीजें देखते थे जो वो आहारचर्या के लिए नगर वगैरह में जाते थे, तो उन्हें जो दिखता था वो ही उनके ही उदाहरण बना देते थे। तो देखते होंगे कि गठान वठान में लेके आ रहे हैं दूसरों के कपड़े, धोबी वगैरह। अभी ऐसा ही कई बार हो गया होगा, गलती से एक्सचेंज हो जाए, कपड़े सेम कलर के हों, तो वही यहाँ पर उदाहरण बना के कहते हैं कि जैसे कोई धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लेकर आ जाए और उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है। मान के चलो चद्दर लेके गए थे आप, गलत चद्दर लेके आ गए, गलत चादर आ गया आपके यहाँ और आप उसे बहुत मजे से ओढ़ के सो रहे हो और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। ब्रैकेट में दिया है यह वस्त्र दूसरे का है, ऐसे ज्ञान से रहित होकर वो क्या हो रहा है, अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। और क्या मानकर सो रहा है, हाँ ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा है, बिल्कुल आनंद से सो रहा है।
और क्या कह रहे हैं उसे, गलत जानकारी नहीं है ना, तो जानकारी के अभाव में अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। फिर क्या होता है, फिर किंतु जब दूसरा व्यक्ति जिसका वो कपड़ा था वो आया और उसने क्या किया, उस वस्त्र का छोर पकड़कर, उसका कोना पल्ला पकड़कर ऐसे खींचता है, तो पहली बार में जब पल्ला उगड़ेगा तो दिमाग खराब होगा कि नहीं है? उसे अपना मानकर वो चैन से सो रहा था और तुरंत उसका, अरे मेरी नींद को मैं खलल डाल दी, मेरे को क्या कहते हैं, मेरे कपड़े को छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो पहली बार में तो उग्र ही होता है ना वो, तो ऐसे ही पहली बार में वो भी झल्ला गया और उसे नग्न कर कहता है, मतलब नग्न करने का अभिप्राय है कि वो चादर उससे हटा दिया तो अब वो चादर रहित हो गया। क्या कहता है कि तू शीघ्र जाग, अरे जाग, दोनों ही अपने अपने ताव में हैं। ये भी बोलता है भैया जाग, सावधान हो। और क्या कहा, ये मेरा वस्त्र बदले में तुम्हारे पास आ गया है, यह मेरा है सो मुझे दे दो। और जब पहली बार कोई ऐसा करेगा तो इतनी आसानी से थोड़ी मान लेगा, लक्षणों से चिन्ह उसकी चीन कराना पड़ेगी ना, है ना, अपने चलते हैं सब चीन लो। तो चीनने का मतलब क्या होता है, चिन्ह से उसे पहचान लेना, चिन्ह शब्द से चीन बना हुआ है, तो मैंने चीनते हो तो चीनते हो मतलब इन्हें पहचानते हो। ऐसे ही अपने चादर को चीन लो, और यहाँ पे तो कहते अपने स्वरूप को चीन लो, बाकी सबको चीनो चाहे नहीं चीनो है? और चीनने का लक्षण क्या है, चीनने का चिन्ह क्या है, वो है उपयोगो लक्षणम। मैं तो बार बार कहता हूं तत्वार्थ सूत्र के 2 सूत्र समझ लो, रूपिणा पुद्गला उपयोगो लक्षणम। बस ये 2 सूत्र अपने आप में बहुत जबरदस्त हैं। बस आप इन लक्षणों का स्वरूप समझ के और विचार कर लो कि हमारी अहम बुद्धि कहाँ कहाँ पड़ी है और हमारा लक्षण क्या है, हमारा चिन्ह क्या है। तो ऐसे अपने चिन्ह से क्या कहा उसे, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे। तब बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह जो पहले गलत वस्त्र को ओढ़कर सो रहा था, क्या करेगा, वो उस वस्त्र के सर्व चिन्हों को, अब जब वो देखा ये सामने वाला इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो एक बार देख तो लें, समझ में, नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस कहां से आएगा सामने वाले के पास। अपनी भी रात को 2 बजे गलत बर्थ पे हम सो रहे हों और उस समय जिसकी वो वाकई में बर्थ हो ट्रेन में, और सामने वाला आके एकदम बिल्कुल छाती तान के खड़ा हो जाए, तो हमें फिर तो डाउट होगा कि नहीं, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया भाई, ये लड़ने मारने मरने पे उतारू हो गया यहाँ खड़ा होके। तो हम कहते हैं कि हाँ एक बार देखे तो सही, टिकट वाकई में ये हमारा ही था कि नहीं, कि हमसे कोई गलतफहमी हो गई। तो ऐसे ही जब बारंबार उससे कहा तो फिर इस वाक्य को सुनता हुआ वह उस वस्त्र के सर्व चिन्हों की भली भांति परीक्षा करके, क्या परीक्षा कर ली उसने, उन चिन्हों की परीक्षा की, तो ये जान गया अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है। इसमें तो क्या कहते हैं, कॉर्नर में एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और एम्ब्रॉयडरी में जो नाम लिखा हुआ है वो तो हमने कभी लिखवाया नहीं था, ये तो इसी आदमी का नाम लग रहा है। तो ऐसे वो उस चिन्ह से समझ गया कि ये वस्त्र मेरा नहीं है। ऐसा जानकर अभी क्या हो गया, वो ज्ञानी होता हुआ, पहले क्या हुआ, उस वस्त्र को छोड़ने से पहले अज्ञानी था, तो दूसरे को अपना मानकर पकड़ा हुआ था, और ज्ञानी हो गया तो क्या हो गया, तुरंत अभी वो सामने वाला वस्त्र भले थोड़ी देर बाद ले जाए, आपको पता चल गया कि ये बर्थ हमारी नहीं है, तो आप तुरंत फिर अब लाइट जला के आंखें वांखें मीटते हो, है ना, नींद से उठ के आपको इस बात का बोध हो गया कि हाँ हमें डिब्बा चेंज करना है, और आप दूसरी बर्थ पर जाने के लिए अब तैयार हो। जब आपको ज्ञान हो जाता है ना, पहले तो एक दूसरे से बहस चल रही थी, फिर सामने वाले ही बोलेगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से चले जाना, है ना, हड़बड़ाओ मत। वो जो दूसरा व्यक्ति पहले तुम्हारे सामने ताव दिखा रहा था ना, वही क्या कहने लगेगा, वो ये जान लिया है कि भले अभी ये मेरी सीट पे बैठे हैं लेकिन इनका प्रत्यक्षान हो गया प्रत्यक्षान, ज्ञान हो गया ना। देखो वो दूसरा पैसेंजर भी समझ गया, ज्ञान हो गया ना, तो वो भी समझ रहा कि प्रत्यक्षान हो गया। हाँ 2-5 मिनट 10 मिनट अभी सामान बटोरने में लगेगा टाइम, तो लग जाने दो, लेकिन ज्ञान हो गया तो प्रत्यक्षान हो गया। और ज्ञान नहीं था तब तक अभी क्या है, रुको अभी मैं जरा बाथरूम से होके आता हूं,
है ना, अभी ज्ञान नहीं था, रुको मेरी बर्थ है ये, तुम कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे, तो वो 2 मिनट के लिए बाथरूम चला गया, अभी वो सीट पे नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है और वो सीट पे भी नहीं है, तो भी बोलो वो सीट पे है कि नहीं तब तक तो है ना, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। अभी हमें वो व्यक्ति सीट पर नहीं दिख रहा, लेकिन तब भी हम क्या कहेंगे, ये अपने अज्ञान से उस सीट को ही अपनी मानकर बैठा हुआ है। लेकिन जब ज्ञान हो गया तब वो सीट पर बैठा हुआ है, उस समय भी हम उसे क्या देख लेते हैं, तब हम उसे त्यागी देख लेते हैं। अब उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, ये त्याग की ताकत है। तो ऐसी ही विधि है, ज्ञान होने पर तुरंत क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। अब बिल्कुल हूबहू इसी उदाहरण को दार्ष्टान्त में, सिद्धांत में घटाएंगे। इसी प्रकार ज्ञाता भी भ्रमवश पर द्रव्यों के भावों को ग्रहण करके क्या कर रहा था, उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके क्या हो रहा था, सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। अभी तुम्हारा जो भ्रम है ना, उस भ्रम से स्वयं अपने आप ही क्या हो रहे हो, अज्ञानी हो रहे हो। देखो नींद होना ये तो एक अलग बात है, लेकिन नींद का फिर नशा होना, आगे जाकर आचार्य ऐसा कहते हैं कि एक तो सो भी रहा है और ऊपर से नशा करके सो रहा है। अभी नशा करके सोए हुए आदमी को जगा भी दोगे तो उसका नशा कैसे उतरे, नशा भी तो उतरना जरूरी है ना। आगे वो श्लोक आता है, हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी ना, आ संसारा प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता, है ना। इस संसार में अनादिकाल से ये जीव राग का नशा करके सो रहा है। रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन न पदम पदम, अपद में अपद को पद मानकर सुप्ता, मतलब क्या कर रहा है, सो रहा है। और कौन कैसे सो रहा है, राग का नशा करके सो रहा है। एक तो बोतल भी चढ़ाई हुई है और ऊपर से हमारा चादर लेके भी सो रहा है, तो बोलो अभी क्या करोगे, अभी आपकी डबल जिम्मेदारी हो गई। ये सोना जो होता है ना, ये तो चारित्र मोह की निशानी हो सकती है, लेकिन नशा करके सोना ये दर्शन मोह की निशानी है। तो पहले नशा भी उतरना चाहिए और नींद भी उतरना चाहिए। तो पहले आपने उसे जगा दिया तो जाग तो गया, लेकिन अकेले जागने से कुछ नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा साथ में, ये मेरा है, ये चादर मेरा है, ये अज्ञान भी दूर होना चाहिए। जब ये अज्ञान दूर होगा तभी इसका नशा उतरेगा। मोह के प्रत्याख्यान की यही विधि है, पर द्रव्य के प्रत्याख्यान की यही विधि है, यही त्याग है। तो ऐसा यहाँ कहते हैं कि पर द्रव्यों के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। फिर क्या कहा, जब श्री गुरु पर भाव का विवेक, देखो आ गया ना शब्द विवेक, यहां ज्ञान से अभिप्राय क्या है, विवेक भी जागृत होना चाहिए, है ना। क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, ये सब चीजें पता होना चाहिए। क्या मेरा है, क्यों मेरा है, कैसे मेरा है, क्या मेरा नहीं है, क्यों मेरा नहीं है, कैसे मेरा नहीं है। ये सारी विधि से किसी चीज का त्याग और किसी चीज का ग्रहण होता है। तो जब हम इन पूरे तर्क और युक्तियों की कसौटी पर जब हम अपने स्वरूप का विचार करते हैं और परद्रव्य का विचार करते हैं, और ऐसा सही ज्ञान जब जागृत हो जाता है, मतलब भेद ज्ञान हो जाता है, तो स्वयं ही ये जीव पर भाव को छोड़ देता है और निज भाव को ग्रहण कर लेता है। जब श्री गुरु पर भाव का विवेक भेद ज्ञान करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, ये श्री गुरु का उपदेश मिला ना, लेकिन श्री गुरु का उपदेश मिलने के लिए श्री गुरु के चरणों में तो आना पड़ेगा कि नहीं। और यदि इससे ही हम दूर भागें और चतुर्वर्ग बने सोते रहें तो काम कैसे चलेगा। बिल्कुल इस मान्यता से बाहर हट जाना चाहिए। लोगों को स्वाध्याय में लाना है ना, तो उनसे कहो बेटा पहले जानो समझो, उनसे उनके ऊपर दबाव मत लगाओ कि हाँ तुम पहले जमी गंध छोड़ दो, कि तुम ये छोड़ दो, कि वो छोड़ दो, उसे जानो। हमारे प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ो। ये बहिष्कार की शैली बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप बहिष्कार करोगे ना, बहिष्कार की शैली जैन शासन में है ही नहीं है। कौए का मांस भी खाता था तो उसे भी उपदेश दिया है। आप ये कहने लगो कि तुम उपदेश का पात्र नहीं हो, ऐसा है ही नहीं है।
प्रावधान ही, तुम जहां जिस भूमिका में हो उससे थोड़े से ऊपर उठो। ये किसके लिए धर्म नहीं है बताओ? कोई कहने लगे ये निर्दोषियों के लिए धर्म है, दोषियों के लिए नहीं है। अरे भैया दोषियों के लिए है। निर्दोषियों को तो धर्म का फल मिल चुका है, लेकिन अब धर्म किसके लिए है? जो दोषी, जिनके जीवन में दोष हैं, जिनके जीवन में विकार हैं, उन्हें ही तो विकार मुक्त बनाने के लिए धर्म है। तो हम ये धर्म पर मोनोपोली कैसे चला रहे हैं कि जमीकंद खाने वाला इस धर्म को नहीं सुन सकता है, कि अमेरिकन नहीं सुन सकता, कि अफगानी नहीं सुन सकता, सब सुन सकते हैं। जन जन का ये धर्म है। हमारी अपनी नैरो मेंटेलिटी के कारण हमने धर्म को संकुचित कर लिया है। लोगों से बोलो कि जैन धर्म क्या है, तो हम भी उसकी व्याख्या छोड़ने से बनाते हैं, जानने से हम कोई व्याख्या नहीं बनाते। घिसी पिटी परिभाषा है। हम किसी आदमी को जैन धर्म समझाने के लिए बिल्कुल घिसी पिटी परिभाषा, जो जैन धर्म है ही नहीं वास्तव में, कि जैन धर्म में जमीकंद नहीं खाया जाता, जैन धर्म में रात्रि भोजन नहीं किया जाता। लॉजिक तो दो इन सब चीजों के पीछे। सिर्फ निवृत्ति बताओगे, हमारे मुनि कपड़े नहीं पहनते, हमारे साधु इतना नहीं खाते, नहीं चल रहा है। कुछ है भी तुम्हारे धर्म में कि सिर्फ नहीं है? वो इतना दुख सहते हैं, वो इतना उग्र तप करके ऐसा कष्ट सहते हैं, गर्मी सहते हैं, सर्दी सहते हैं, तो उसे दुखी होने के लिए जैन बनना है कि सुखी होने के लिए? हम हमारे धर्म को दुख से महिमा मंडित कर रहे हैं, थोड़ा सुख से भी महिमा मंडित कर लो। सिर्फ निवृत्ति दिखाना है कि प्रवृत्ति भी कुछ दिखाओगे? एक ज्ञानपीठ जो है ना प्रकाशन, वहां से एक किताब निकली, ज्ञानपीठ पूजांजलि, है ना, उसकी प्रस्तावना लिखी है फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने। उन्होंने ऐसा लिखा कि ये दुनिया वाले लोग कहते हैं जैन धर्म निवृत्ति प्रधान है, और जैन ही भी यही बोलते हैं कि हमारा धर्म निवृत्ति प्रधान है। तो कहते हैं पूरे विश्व में यदि हकीकत में कोई धर्म प्रवृत्ति प्रधान है ना, तो वो जैन धर्म ही है। ये त्याग तो नाम मात्र का है। कल वो लाइन आई थी ना, ये त्याग तो क्या है? नाम मात्र है। इसमें असल कुछ नहीं है। त्याग तो कुछ होता ही नहीं है। वास्तव में होता है तो क्या होता है? ज्ञान होता है, और ज्ञान के कारण बाहर के देखने वालों को क्या दिख जाता है? छोड़ना दिख जाता है, छूटना दिख जाता है। लेकिन वो छोड़ना और छूटना, उसका नाम जैन धर्म नहीं है। यदि बच्चा चाकू से खेल रहा है तो चाकू छोड़ने के लिए क्या करवाओगे? उसे योग्य खिलौना देना पड़ेगा कि नहीं? जब खिलौना हाथ में आएगा तो चाकू छोड़ देगा। ऐसे ही एक बार उसे ज्ञान से तो उसका तारुफ तो कराओ, उसके स्वभाव से उसका परिचय तो कराओ। जैसे उसे स्वभाव का परिचय होगा और स्वभाव इस रूप ही मेरा स्वरूप है ऐसा पता लगेगा, तो जो प्रभाव है उनसे वो स्वयं निवृत्त हो जाएगा। जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जाता है, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। आश्रमों से निवृत्ति की विधि अलग हो और विज्ञान घन होने की विधि अलग हो, ऐसा नहीं है। विज्ञान घन होने की विधि ही आश्रमों से निवृत्ति की विधि है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। देखो फिर आगे क्या कहा, तब बारंबार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ। देखो क्या क्या हो रहा है? श्रद्धा के परिणमन के लिए कौन काम कर रहा है? आगम को सुनता हुआ, आगम से जानता हुआ, आगम से निर्णय करता हुआ, आगम से विचार करता हुआ। ये निर्णय, ये विचार किसकी पर्याय हैं? ये श्रद्धा की पर्याय है कि चारित्र की पर्याय है? ये निर्णय और विचार किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है। निर्णय ज्ञान की पर्याय है, विचार ज्ञान की पर्याय है। तो आपका ज्ञान, आपकी श्रद्धा को बदलने के लिए सारा काम कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है। सर्वार सिद्धि में तन्य सर्गाद अधिक माध्वा वाले सूत्र की टीका आचार्य पूज्यपाद से प्रश्न किया वहां पे कि दर्शन के बाद ज्ञान सम्यक होता है कि दर्शन के पहले ही ज्ञान सम्यक हो जाता है? कौन करता है ये काम? तो कहते हैं सुनो, सिर्फ दर्शन, सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान की जाति बदलती है, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले सारा काम कौन करता है? कौन करता है? एक व्यक्ति था, अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। जब तक वो वर की तलाश कर रहा था, किसी भी वर की, मान के चलो कोई भी नाम ले लो, मुझे नाम लेने में डर इसलिए लग रहा है कोई का रिजेम्बलेंस ना हो जाए अभी किसी के लिए मान के चलो कि कोई भी है, मनोज, मनीष, कुछ भी नाम है, तो उस मनोज नाम के लड़के को मान के चलो अपनी बच्ची के लिए तलाश रहा है। जब तक तलाश रहा है तब तक मनोज का ससुर कहलाएगा क्या? कहलाएगा? मनोज है, मनोज का, मनीष का ससुर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। कब कहलाएगा?
जब उसकी बेटी उसके गले में हार डाल देगी, तब कहलाएगा ना। लेकिन ये मनोज ही मेरी पुत्री के लिए योग्य है, इससे पहले सारी कोशिश कौन कर रहा है? वही पिता कर रहा है कि नहीं? ऐसे ही ये श्रद्धा, अपना सारा समर्पण जिसको डालेगा, वो द्रव्य स्वभाव कौन सा है, वो स्वाद्रव्य कौन सा है, ये सब काम कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है ना, बाप बना हुआ है, और श्रद्धा उसकी पुत्री है, कर रहा है ना। लेकिन जब तक वो श्रद्धा उस द्रव्य स्वभाव के, है ना, जब तक वो पुत्री मनोज के गले में हार नहीं डाल देगी, तब तक ये मनोज का ससुर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही जब तक श्रद्धा अपना समर्पण उस त्रिकाली द्रव्य पर नहीं कर देगी, तब तक ये सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। ये सम्यक ज्ञान कब कहलाएगा? जब श्रद्धा अपना सारा समर्पण उस पर कर देगी। लेकिन श्रद्धा को अपना समर्पण किस पे करना चाहिए, ये सब तय कौन कर रहा है? ये ज्ञान ही कर रहा है। इसलिए नाणम पच्चक्षाणम, इसलिए नाणम सम्यक दर्शनम। ज्ञान ही क्या है? तत्व विचार और तत्व निर्णय। हम सबका कर्तव्य सम्यक दर्शन करना नहीं है, हम सबका कर्तव्य तत्व निर्णय करना है ना। दर्शन मोह का क्षय अपने आप हो जाता है। टोडरमल जी के शब्द हैं ये, सम्यक दर्शन के पीछे मत भागो, तत्व निर्णय के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, प्रोसेस के फल को नहीं। ये अभी क्रिकेटर है ना, ये वर्ल्ड कप जीत गए वो लड़कियां, उनसे पूछा गया कि तुम 3 मैच लगातार हार गई थी, तो फिर तुम लोगों के दिमाग में क्या था? तो कहते कुछ नहीं, हमारे कोच थे, हमारे मेंटर थे, वो हमें ये समझा रहे थे, हार जीत पे मत ध्यान दो, प्रोसेस को समझो, प्रोसेस पे, इस पल में तुम्हें अच्छा करना है, बस ये काम करो। ऐसे ही सम्यक दर्शन तो रिजल्ट है, फल है, लेकिन उस सम्यक दर्शन की प्रोसेस क्या है? तत्व निर्णय। और ये तत्व निर्णय किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है। इसलिए नाणम पच्चक्षाणम, इसलिए भूदत्थेना विगदा, है ना, भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप संवर निर्जरा आश्रव बंध मोक्ष, ये सम्यक दर्शन है। ऐसे जानकर भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह परभाव ही है। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? मैं एक ज्ञान मात्र ही हूं। देखो, यह जानकर और ज्ञानी होता हुआ क्या कर देता है? सर्व पर भावों को शीघ्र ही छोड़ देता है। भावार्थ और पढ़ते हैं, जब तक पर वस्तु को भूल से अपनी समझता है तब तक ममत्व रहता है, और जब यथार्थ ज्ञान होने से पर वस्तु को दूसरे की जानता है तब दूसरे की वस्तु में ममत्व कैसे रहेगा, अर्थात नहीं रहेगा। यह बात प्रसिद्ध है। इस प्रकार अपनी ये 35वीं गाथा हुई। आगे चर्चा कल कर।